ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जमेरात के रोज़ मुल्क के मुअज़्ज़िज़ फ़नकारों को साल 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स तफवीज़ किए और कहा कि हिंदुस्तानी रवायत के अमीन ये फ़नकार मुल्क की इज्तिमाई याददाश्त के मुहाफ़िज़ और मुस्तक़बिल के तसव्वुर के खालिक हैं। मुर्मू ने कहा कि अवार्ड हासिल करने वाले फ़नकार मिलकर मुल्क का एक ऐसा सखावती नक्शा पेश करते हैं जिसमें इस मुल्क की मिट्टी की कहानियाँ और गीत जुड़े हैं। एक ऐसा नक्शा जिसमें तुनू से भरी इस ज़मीन के रक़्स और त्योहार समाये हैं और सदियों से परवान चढ़ने वाली इसकी ज़बानों और बोलियों की यादें बसी हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान की सकाफत जड़ों से जुड़ी हुई है। मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने, मलबूसात, रक़्स और मूसीक़ी फितरत से मुतासिर हैं। चहचहाते हुए परिंदों, कल कल बहते आबशारों, दरख्तों, पत्तों, बादलों और नदियों से तरगीब लेकर फनकार अपने रक़्स और मूसीक़ी का मुज़ाहरा करते हैं। तुनू और वहदत का ये संगम हमारी फ़नून लतीफ़ा की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। मुर्मू ने कहा कि तमाम मुख्तलिफ फ़नून के असालिब में गुरु, शिष्या, उस्ताद, विशागिर्द की रवायत का अहम किरदार रहा है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि तब्दीली के लिए सियासी ताकत के साथ हिंदुस्तान के तुनू और हर फर्द की इज़हार राय की आज़ादी की हिफाजत ज़रूरी है। इसलिए कांग्रेस बगैर नफरत और तशद्दुद की अपनी इस लड़ाई को जारी रखेगी। राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस के कौमी इजलास की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए जमेरात के रोज़ कहा कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ, RSS और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोगों की आज़ादी छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को किसी एक तयशुदा निज़ाम में ढालने के बजाय मुल्क के लोगों को अपनी बात कहने और अपनी शिनाख्त के साथ आगे बढ़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि RSS की पुरानी ताकत छोटे ताजिर और छोटे कारोबारी थी, लेकिन नोटबंदी और GST ने उन्हीं तबकात को नुकसान पहुंचाया है। मुल्क के छोटे ताजिरों और रवायती पेशों को नोटबंदी और अशियाए और खिदमत टैक्स GST के मौजूदा निज़ाम से नुकसान हुआ है। छोटे ताजिरों को एक तरफ कर दिया गया और तंजीम नेज़ बीजेपी की सियासत में बड़े सरमायादाराना गुरोहों का असर और रसूख मुसलसल बढ़ता गया। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर बहस से भागने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि ये पहली बार देखने को मिला है जहां हुकूमत बहस कराना चाहती है जबकि अपोजिशन बहस से भाग रही है। रिजिजू ने मानसून सेशन के अख्ताम पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि लोकसभा में कुल 12 बिल मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 11 बिल बगैर किसी बहस के मंजूर हुए। वहीं राज्यसभा में कुल 12 बिलों को बहस के बाद मंजूर किया गया। सेशन के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 19% प्रोडक्टिविटी 19% और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 39% रही है। उन्होंने कहा है कि सेशन में बहस के नुक्ते नज़र से हम खुश नहीं हैं क्योंकि अपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस ने बिलों पर बहस नहीं करने दी है। उन्होंने कहा है कि उनके इल्म में एक बात आई है कि उनका 30 साल का पार्लिमानी तजुर्बा है जिसमें पहली बार अपोजिशन बहस से भाग रही थी। पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन बहस का मुतालबा करती है और हुकूमत इसका जवाब देती है। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को हल्द्वानी में उनकी रैली के बाद स्टेज की ततहीर किए जाने का मामला ऐवान में उठाया और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस मामले की तहकीकात कराई जाएगी। खड़गे ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही ये मामला उठाते हुए कहा कि वो हल्द्वानी के रामलीला मैदान में रैली करने गए थे। रैली में लाखों लोग मौजूद थे और उन्होंने लोगों के मसाइल पर बात की, लेकिन ये जानकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि बाद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोगों ने होन करके इस स्टेज की ततहीर की। उन्होंने कहा कि वो दलित हैं लेकिन एक आईनी ओहदे पर फायज रहते हुए इस ऐवान में अपोजिशन के लीडर हैं। इस पर नड्डा ने कहा है कि ये एक अफसोसनाक मामला है और ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मामला है। उन्होंने कहा है कि ये कहा गया है कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। बीजेपी इस तरह की सरगर्मियों की हिमायत नहीं करती और इस मामले की तहकीकात कराई जाएगी।
कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड में कांग्रेस की रैली में पार्टी सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे के खिताब के बाद स्टेज की तहत शुद्धिकरण के मामले पर सख्त एतराज जाहिर करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस मामले में जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने जुमेरात के रोज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि इस तरह का अमल और ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की नजरियाती सोच को जाहिर करती है। इस तरह की सोच बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसी तंग नजरी को मुस्तरद किया जाना चाहिए। ये क्या तरीका है? उन्होंने कहा मोदी को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। खड़गे ने इसे खुद का और दलित बिरादरी की तौहीन बताया और छूत छात जैसा अमल करार दिया है। जुमेरात के रोज इस मसले पर राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ और कायदे ऐवान जेपी नड्डा ने इस वाक़े की मजम्मत की और कार्रवाई का यकीन दिलाया। काबिल जिक्र है कि ऐसी खबरें हैं कि 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में खड़गे के खिताब के बाद स्टेज को धोया गया और तत्हीर के लिए हवन किया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुल्क में तब्दीली लाने, इत्तेहाद कायम रखने, आज़ादी को बरकरार रखने और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सियासी ताकत का होना ज़रूरी है। खड़गे ने जुमेरात के रोज़ रचनात्मक कांग्रेस की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में सियासी ताकत के बगैर वसी तर तब्दीली लाना और आइन व जमहूरियत की हिफाजत करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की हिमायत से भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आई, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उसके कुछ रहनुमाओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी अपने बलबूते पर हुकूमत बना सकती है और इसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे को मजबूत करते हैं, जबकि लोगों को मजहब के नाम पर बांटते हैं और ऐसा करना मुल्क के मुफाद में नहीं है। खड़गे ने कहा कि मुल्क में तामीरी प्रोग्राम होने चाहिए जिनसे हर शख्स माशी और समाजी तौर पर आगे बढ़ सके। तरक्की का फायदा सिर्फ कॉरपोरेट और सनतकारों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के हर तबके को इसका फायदा मिलना चाहिए। कांग्रेस ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के अख्ताम पर कहा है कि अपोजिशन का इत्तेहाद इस सेशन की बड़ी कामयाबी रहा और इसके इज्तिमाई दबाव की वजह से हुकूमत को कई अहम बिलों पर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस शोबे मवासिलात के इंचार्ज वो राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट जे राम रमेश और लोकसभा में कांग्रेस के नायब हायद गौरव गोगोई ने जुमेरात को कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन ने नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों, राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की चोरी, एथेनॉल में मिलावट, भारतीय जनता पार्टी के इख्तिदार वाली रियासतों में करप्शन, चीन से जुड़े मसाइल और अवामी बुनियादी ढांचे के मनसूबों में बदउनवानी जैसे मौज़ूआत पर बहस का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने इन मसाइल पर बहस नहीं कराई। गोगोई ने कहा है कि तलबा की तहरीक के दबाव में हुकूमत को वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, लेकिन वजीर दाखिला अमित शाह से पुलिस कार्रवाई और तलबा पर मजालिम के सिलसिले में बयान देने के मुतालबे को हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने गैर मुल्की अतियात ज़ाबिता कानून FCRA तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर इस मामले को सियासी रंग देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने जुमेरात को एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, बेहतर होता अगर अपोजिशन इस बिल को रोकने के बजाय पार्लियामेंट को चलने देती और इसकी खामियों को उजागर करती, लेकिन इसने अपनी जिद के मुताबिक पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। मायावती ने कहा, हुकूमत FCRA तरमीमी बिल को इंतहाई अहम करार देकर दीगर बिलों की तरह इसे भी फौरी तौर पर मंजूर कराना चाहती थी, लेकिन अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बायस पार्लियामेंट में इस पर इब्तदाई बहस के बगैर ही इंतहाई उजलत में इसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के पास भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इसकी इत्तेहादी जमातें इल्जाम लगा रही हैं कि ये बिल गैर पार्लिमानी तरीके से अपोजिशन पर थोपा जा रहा है और वो इसे वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में मजीद पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल फरोख्त करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में नुमायां इजाफे का मुकाबला करने के लिए कीव के पास मतलूबा दिफाई निज़ाम का सिर्फ एक मामूली हिस्सा मौजूद है। ज़ेलेंस्की ने
एक दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि इस वक्त यूक्रेन के पास अमेरिकी ज़ख़ीरे में मौजूद पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का तकरीबन 1% है। उनके मुताबिक अगर ये मकदार बढ़ाकर 5% कर दी जाए तो यूक्रेन मौसम सरमा गुजारने में कामयाब हो सकता है, जबकि 10% मिसाइल मिलने से रूस की जानिब से यूक्रेन को निशाना बनाने वाले तमाम बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया जा सकता है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली बहरी आमद और रफ्त बदस्तूर शदीद मुतासिर हैं और सिर्फ 14 बहरी जहाज इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरे हैं। ये सूरत हाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार इस दावे के बावजूद बरकरार है कि आबनाए हुर्मुज़ खुली है और अमेरिका इस पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। दूसरी जानब ईरान ने वाशिंगटन पर इस अहम बहरी रास्ते के हवाले से मजीद बड़ा गलत अंदाज़ा लगाने का इल्ज़ाम आयद किया। समंदरी इंटेलिजेंस कंपनी केपलर के मुताबिक 14 बहरी जहाज़ों की ये तादाद हफ्ते के अख्ताम के मुकाबले में मामूली इजाफा ज़ाहिर करती हैं। ताहम फरवरी के अवाखिर में अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने से कबल रोज़ाना तकरीबन 120 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे थे। केपलर ने बताया है कि मंगल को गुजरने वाले 11 बहरी जहाज़ों ने ईरान की जानिब से मंजूर करदा रास्ता इस्तेमाल किया, जबकि किसी भी जहाज़ ने आबनाई के वुसत से गुजरने वाले रवायती रास्ते को इस्तेमाल नहीं किया। लेबनान की हुकूमत ने मुल्क के जनूबी इलाकों में घरों और शहरी बुनियादों ढांचे को जानबूझकर तबाह करने का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया है, जबकि जंग बंदी की सूरत हाल मुसलसल कमज़ोर होती जा रही है। लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने बुध को कहा है कि इसराइल के हमले, दरअंदाजियाँ, मसावी और घरों की मुनज़्ज़म तबाही बैनुल-अक़वामी क़ानून और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़ानून के उसूलों और क़वाइद की संगीन खिलाफ वर्जी है। सलाम ने इसराइल के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि उसकी जानिब से तबाह किए गए देहात फौजी मुकामात थे। उन्होंने कहा कि यह दावा किसी भी मंतख पर पूरा नहीं उतरता और इस देहात को तबाह करने, उन्हीं के रिहायशियों को बेघर करने और उन्हें वापस आने से रोकने के लिए बतौर जवाज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सलाम का यह बयान इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कोटेस के जुनूबी लेबनान के दौरे के चंद घंटे बाद सामने आया। कोटेस ने कहा था कि इजरायली फोर्सेस वहां ज़ेरे ज़मीन बुनियादी ढांचे को तबाह कर रही हैं और तमाम घरों को तबाह कर रही हैं। कोलंबिया ने पीर के रोज आने वाले 7.4 शिद्दत के तबाहकुन जलजले के मुतासिर की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 265 हो गई है, जबकि कम अज कम 3,494 अफराद जख्मी हुए हैं और 496 अफराद अब भी लापता हैं। सदर लाइस प्रिलिया ने ऐलान किया है कि तमाम सरकारी इमारतों और सिफारती मशीनरीज पर कौमी परचम सुरंगू रहेंगे। पीर के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:34 पर चोको सूबे के शहर सॉन होजे डेल पलमार के करीब 107 किलोमीटर की गहराई में आने वाला यह जलजला गुज़िश्ता एक सदी के दौरान कोलंबिया में आने वाला सबसे महलिक जलजला बन गया। इमरजेंसी टीमों ने परेरा और काली जैसे बड़े शहरों में भारी मशीनरी, खोजी कत्तों और इंसानी जंजीरों का इस्तेमाल करते हुए दिन रात काम किया। डीलॉर इस्प्रेला ने कहा है कि लापता अफराद की तलाश के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। नेशनल यूनिट फॉर डिजास्टर्स मैनेजमेंट UNGRD की जानिब से जारी करदा नुकसानात की तशखीस रिपोर्ट के मुताबिक जलजले में 9,215 मकानात तबाह और 45,457 मकानात को नुकसान पहुंचा है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत खवातीन में 1.19 लाख मुफ्त सिलाई मशीनें तकसीम करेंगी। सेक्रेटेरिएट में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात तामीर करने वाले हजारों मुस्तहिकीन परेशान। गाड़ियों की मिल्कियत के नाम पर बिलों की अदायगी पर लगाई गई रोक।
तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वोटरों को इलेक्शन कमीशन के नाम पर आने वाले जाली पैगामात से किया खबरदार। PCI के नाम पर भेजे जाने वाले जाली पैगामात और फोन कॉल से होशियार रहने पर दिया जोर। KCR के बिरादर निस्बती जोगिनपल्ली श्रीनिवास राव का देहांत। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने अहले खाना से की ताज़ियत। रायदुर्ग की 10.63 एकड़ मुतनाज़ विरसा अराजी की रोकी जाए नीलामी। वक्फ और SBI के मिल्कियती दावों के दरमियान नीलामी में तीसरे फरीक के हुकूक पैदा होने का खदशा। हरीश राव का बयान। जगतियाल जिले में आरआई रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACP DSP महेंद्र रेड्डी की क़यादत में की गई कार्रवाई। अगले 7 दिनों में तेलंगाना में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। आइंदा 48 घंटों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेश क़यासी। निजामाबाद जिले के गोविंदपेट ब्रिज के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार लॉरी की टायर पंक्चर होने के बाद सड़क पर खड़ी सयाती बस को पीछे से टक्कर। भयानक हादसे में 2 खवातीन हलाक, 2 शदीद जख्मी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.